everyone. Today in this session we are going to study the grammar. Now, what in grammar? So today we are going to deal with one particular part, the basic one, that is articles. हमें already पता है articles कितने होते हैं, right? That is a, an and the. 3 article होते हैं. Now हमें पता है we blindly follow one thing कि जहाँ पे भी vowels आते हैं वहाँ पे हमें n यूज़ करना है. Which are the vowels you know? Correct. A, E, I, O and U. A, E, I, O, U. Out of the 26 alphabets, अगर इसमें से कोई भी एक vowel आता है in the word, so we feel that we have to use N. Now let us see how much correct we are. See the Zuzu. Now the Zuzu is trying like us to put all the articles correctly. Let us go through a lady, and uniform, the apples and umbrellas, a tasks, a institute, a and the. Do you think he has put all correctly? A lady, proper, and uniform, A E I O U. U is the vowel. Vowel आया तो N तो आना ही चाहिए. The apples, यहाँ पे द आना चाहिए. Is it right? Apples है, A है, A E I O U vowels, तो शायद N आना चाहिए. एंड अम्ब्रेलाज, ये तो प्रॉपर ही है शायद तक. और टास्क, टास्क प्लूरल है, आएगा यहाँ पे. और इंस्टीट्यूट, एन आना चाहिए ना यहाँ पे. ओ गॉड, लॉट ऑफ कंफ्यूजन. वेल, टू बी 100% श्योर and not to have any doubt in the articles, let us proceed with some of the examples first. Sentences with the articles. Let us go through these sentences. There is a boy. These are the red tulips. The spelling of hat starts with an H. We brought the umbrellas. My sister has a cute puppy. The sun rises in the east. Tonight the moon is shining bright. I need a pen. And the last is Joe is having an apple in the breakfast. Now अगर आप देखें तो हर एक आर्टिकल दैट इज़ ए एंड द जहाँ पे भी यूज़ हुआ है वो रेड मार्क किया हुआ है. प्लस वो जो भी नाउन मतलब जो भी वर्ड के साथ यूज़ किया हुआ है वो वर्ड को अंडरलाइन करा हुआ है. वेल, आई वॉन्ट यू ऑल टू स्टॉप द वीडियो राइट नाउ ओवर हियर. पहले आप खुद से बाइफर्केट करो कहाँ पे ए आया है, कहाँ पे एन लगा हुआ है और कहाँ पे द आया हुआ है. And you can with the help of pen and paper make the chart a rough diagram जो आपको एक जॉट डाउन करके आपको पता चलेगा कि मैंने ए कहाँ यूज़ किया है, द कहाँ यूज़ किया है, एन कहाँ यूज़ किया है. I hope you have done the work. Now even I have made the chart to make it easy for us to understand. So let us go through the chart now. Articles basically divided into 3, a, an and the. जो भी एग्जाम्पल्स हमने 9 एग्जाम्पल्स पढ़े उसमें से मैंने ये बाइफर्केट करा हुआ है. ए में क्या आता है, एन में क्या आता है और ध में क्या आता है. लेट अस गो थ्रू ऑल द वर्ड्स. अ बॉय, अ क्यूट पपी, अ पेन. एन में 2 थे, एन एच एंड एप्पल. राइट. सो नाउ वी कैन सी ए और एन के लिए एक ही ब्रैकेट दिया हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है इनडेफिनाइट नाउन एंड द नेक्स्ट इज ऑलवेज सिंगुलर. नाउ सेकेंड की बात करें, ऑलवेज सिंगुलर, we can see each and every word or the noun boy, cute puppy, pen, edge, apple, ये सारे सिंगुलर हैं, प्लूरल नहीं हैं. तो एक चीज़ क्लियर होती है यहाँ पे कि जब भी जो भी वर्ड की आप बात करते हो वो सिंगुलर है तो ही उसमें ए या तो एन आएगा. ना द नेक्स्ट इज इनडेफिनाइट नाउन, मतलब कि जो प्रॉपर नहीं है, जिसका कोई प्रॉपर डिफिनेशन नहीं है, वो डिफाइन नहीं किया हुआ है. बॉय, कोई भी बॉय हो सकता है. क्यूट पपी होगा, कितने होते हैं क्यूट पपी, किसी को कोई पसंद, किसी को कोई, जिसका नाम नहीं दिया हुआ है. पेन, कोई भी पेन हो सकता है, उसका ब्रांड नहीं दिया हुआ है. एच अल्फ़ाबेट है, इसके लिए वहाँ पे एन आता है. एप्पल, अगेन वहाँ पे ए है, इसके लिए वहाँ पे एन आता है. अब ये एन का जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं,
एंड क्यों हमें यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना है, वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अहेड. नाउ अभी के लिए लेट्स मूव टू द रेड ट्यूलिप्स, द अम्ब्रेलास, द सन, द ईस्ट, द नून. अभी ये जो सारे हैं, वी कैन सी वन थिंग इन इट दैट रेड ट्यूलिप्स एंड अम्ब्रेलास दोनों प्लूरल दिए हुए हैं, विच इज़ अवर सेकेंड पॉइंट, सिंगुलर और प्लूरल. और नीचे के तीन जो हैं, द सन, द ईस्ट, द मून, वो तीनों सिंगुलर हैं, बट फिर भी हमें पता है कि सन एक ही है, उसके जैसा और कोई भी सन नहीं है. ईस्ट जो डायरेक्शन है वो भी एक ही है और मून भी एक ही है. तो जो चीज़ें दुनिया में सिर्फ एक ही है, उन सभी के लिए द आता है. एंड प्लस में इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल ऑल्सो. तो इट डजेंट मीन कि द हमें सिर्फ प्लूरल में ही यूज़ करना है. सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों में द आ सकता है. प्लस वो चीज़ डेफिनाइट नाउन होनी चाहिए जिसके जैसी दूसरी कोई चीज़ नहीं है, या तो जो चीज़ आप बार बार रिपीट करते हो वहाँ पे द आता है. लेट अस प्रोसीड विद द थंब रूल्स ऑफ ए एंड एन. पहले हम ए और एन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. ए और एन की बात करते हैं, उनके थंब रूल्स क्या हैं. पहला है, द नाउन हैज़ टू बी इनडेफिनाइट. जैसे कि हमारे एग्जाम्पल्स थे जिसमें था बॉय, पेन, एप्पल, जिसको हम कॉमन नाउन भी बोल सकते हैं. इनडेफिनाइट और कॉमन नाउन वो चीज़ें, वो वर्ड्स जो कॉमनली यूज़ हो सकते हैं. अगर मैं बोलूँ अ बॉय, वो कोई भी बॉय हो सकता है. अगर मैं बोलूँ पेन, तो वो कोई भी पेन हो सकती है. डेफिनेटली मैं नहीं बोल रही कि मुझे रेड पेन चाहिए या ब्लैक पेन चाहिए या सेलो ग्रिपर चाहिए. इसीलिए ये पेन कोई भी हो सकता है. एप्पल, मैंने नहीं बोला है मुझे दिस एप्पल चाहिए, दैट इज़ ये एप्पल दो, या फिर ग्रीन एप्पल और रेड एप्पल और दी हाफ एप्पल. मैंने उसको प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, डिटेल्स नहीं है, मतलब कि वो कॉमन है, वहाँ पे अ आता है. सेकेंड जो बात है वो है, द नाउन हैज़ टू बी अ सिंगुलर वन. ये हमने पहले भी चार्ट में देखा कि जब ये सारे नाउन सिंगुलर होंगे तभी ही उसमें ए या तो एन का यूज़ होगा. सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात, साउंड चेंजेस एज पर द साउंड ऑफ द लेटर. अभी हम लोग ने चार्ट में देखा था कि हमें एन एप्पल बोलना है और एन एच बोलना था. एच कोई वॉवेल नहीं है, बट फिर भी वहाँ पे एन लिखा हुआ था, राइट. लेट अस सी ओवर हियर व्हाई इट वाज सो. अभी जब भी हम लोग एन लिखना है, एन कभी आएगा जब भी किसी भी वर्ड यानी किसी भी कॉमन नाउन का जो प्रोनंसिएशन है वो अ, आ, ई, उ, ए, ओ, ये कुछ भी होता है तभी ही उसमें एन आता है. सीधी एग्जांपल हियर, ऑरेंज जूस. अभी वो जूस है, ऑरेंज जूस है. ऑरेंज, जब आप ऑरेंज बोलते हो तो आपके मुंह से क्या आवाज़ सबसे पहले आती है, ओ. इसके लिए वहाँ पे एन है. जब भी आप एप्पल बोलते हो तो पहले क्या सुनाई देता है, ए. इसके लिए वहाँ पे एन है. अभी जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं, वो सारे अल्फ़ाबेट्स में काफ़ी अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं, ए है, ई है, एन, एच, एल, एम, एन. ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं जो बोलते टाइम हमें सबसे पहले क्या सुनाई देता है, ए साउंड, ओ साउंड. तो ये जहाँ पे भी ये साउंड्स आते हैं वहाँ पे एन ही आता है. आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर. नाउ प्रोसीडिंग विद द एग्जाम्पल्स. अ के जो एग्जाम्पल्स हैं, अ या तो ए, अ स्कूल, अ बाइक, अ सेल फोन, अ शर्ट, अ यूनिफॉर्म. अभी सी, यहाँ पे यूनिफॉर्म दिया हुआ है. आप बोलोगे वोवेल है यू, तो फिर यहाँ पे एन क्यों नहीं है. सो फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड, फोकस ऑन वन थिंग. यूनिफॉर्म में भले ही यू आया है जो वोवेल का पार्ट है, बट उसका प्रोनाउंसिएशन ऊ नहीं है, उसका प्रोनाउंसिएशन था यू. इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म. इसके लिए मुझे वहाँ पे एन यूनिफॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मैं इजीली बोल सकती हूँ अ यूनिफॉर्म. नाउ लेट अस सी द एग्जांपल्स ऑफ एन. an ant, an auto, an owl, an institute, an activity, an umbrella, an R, an M, an O. जैसे मैंने पहले ही बोला था, जब भी प्रोनाउंसिएशन में अ, आ, ई, उ, ओ, ए
अगर ये कोई साउंड्स आते हैं तो ही हमें एन यूज़ करना है। प्लस ये सारे नाउन जो आप देख रहे हो, मेक श्योर यू सी एंड यू हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व कि ये सारे सिंगुलर हैं। एंट है, अगर मैं उसको अ एंट बोलूँगी तो दैट इज़ गोइंग टू बी द रॉन्ग इंग्लिश। करेक्ट इंग्लिश क्या कहता है कि जहाँ पे वो अ साउंड आ रहा है तो आपको वहाँ पे एन ही यूज़ करना है। इसके लिए वहाँ पे है एन एंट। मैं अ ऑटो बोलूँगी तो मुझे बोलने के लिए दिक्कत होगी, इसके लिए मुझे उसको एन ऑटो बोलना पड़ेगा, तो मुझे एक फ़्लो मिलेगा बोलने के लिए। मैं अ आउल नहीं बोल सकती, इट्स किडिश, इट्स फनी, आई हैव टू से एन आउल। तभी वो क्या चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्लियर होगा। इसी तरह से जब भी अ मिक्स हो रहे हैं वहाँ पे हमें एन यूज़ करना है। अभी जैसे यूनिफॉर्म था ऊपर जिसमें यू था, बट उसका प्रोनाउंसिएशन यू था, इसके लिए वहाँ पे अ था। अब नीचे अगर देखें एन के एग्जाम्पल्स में भी अम्ब्रेला दिया हुआ है जिसका स्टार्टिंग स्पेलिंग है यू, बट वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन क्या है, अम्ब्रेला, अ। इसके लिए वहाँ पे एन लगा हुआ है, एन अम्ब्रेला। नाउ द नेक्स्ट इज एन आर। एच वॉवेल नहीं है, बट फिर भी वहाँ पे एन क्यों लगा? करेक्ट, बिकॉज जब भी हम बोलते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन आर होता है, हार तो होता नहीं है, तो वो आर है, इसके लिए वहाँ पे एन आर आएगा। और जैसे मैंने आपको पहले बोला था अल्फ़ाबेट्स, अभी एम भी एक अल्फ़ाबेट है, जो साउंड उसका ए आता है बोलने के लिए एम, इसके लिए वहाँ पे एन आता है। सिमिलरली इट गोज़ विद दी ओ, एन ओ। तो आई होप अभी ये आपके डाउट्स सारे क्लियर हुए होंगे। ए और एन कहाँ यूज़ करना है, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। जहाँ पे भी इनडेफिनाइट या तो कॉमन नाउन होता है, इनडेफिनाइट और कॉमन नाउन, एंड द थर्ड वन इज़ साउंड। ये तीन चीज़ें आपको देखनी है। प्लस में और क्या मैं भूली हूँ, आप बता सकते हो? करेक्ट, सिंगुलर। मेक श्योर 100% द वर्ड यू आर टॉकिंग अबाउट इज़ सिंगुलर। वो सिंगुलर होगा तभी ही उसमें ए या तो एन आता है, वरना फिर वो ध के पास चला जाता है, फिर वो अ या एन में नहीं आता। ओके, सो नाउ अगर आपको फिर भी ये एक बार सुनना है या तो पढ़ना है, रीड करना है, आप पॉज करके ये सारे पॉइंट्स गो थ्रू कर सकते हो। फिलहाल मैं आगे जा रही हूँ विथ द। गॉट द टेक्निकल एरर ओवर हियर, ठीक है कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं अभी। सो नाउ ध के थंब रूल्स देख लेते हैं क्या है। पहला है द नाउन हैज़ टू बी डेफिनाइट। जैसे कि हमने एग्जांपल्स में बात की थी, सन, मून, ईस्ट, ये सारे डेफिनाइट बोले जाते हैं। डेफिनाइट मतलब क्या, ये डिफाइन करते हैं वो चीज़ को। सन, आपके दिमाग में सन बोलूँगी तो वो एक ही सन आता है, उसका ही इमेज आएगा। जब मैं मून बोलती हूँ तो वो एक ही मून है जिसका इमेज आपके दिमाग में आता है। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्शंस, ईस्ट एक ही डायरेक्शन है, दूसरी कोई ईस्ट डायरेक्शंस नहीं है, ये सारे प्रॉपर नाउन में आते हैं। ओके, नाउ सेकेंड इज दीज प्रॉपर नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ पे एक छूट दी गई है कि जो भी आप वर्ड का यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपर नाउन है, पर वो प्लूरल भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि वो सिंगुलर होगा। अगर वो सिंगुलर रहेगा तो वो कहाँ चला जाता है, ए और एन के पास, ठीक है। और फिर आता है द की बारी। द किस में आएगा, जब वो प्रॉपर नाउन रहेगा और वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। You will get to know, you will understand the things as much you practice the things. Okay, so do not get confused if you think कि अभी भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। Give yourself time, ये पूरा सेशन होने दो। I hope आपके डाउट्स मोस्टली क्लियर हो जाएंगे। Now let us see the examples. The Taj Mahal, the Atlantic Ocean, the Indians, the Samsung Company, the mango tree, etc. Now you see over here the Taj Mahal. जब मैं ताज महल बोलती हूँ, आपके बारे में, आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होता ना कि कितने, कौन सा वाला ताजमहल? नहीं, क्योंकि ताजमहल पूरी दुनिया में एक ही है। सिमिलरली इट गोज़ विद अटलांटिक ओशन, द इंडियंस। इंडियंस भले ही प्लूरल है, इंडियंस हमें सिर्फ इंडिया में ही मिलते हैं, राइट, और कहीं पे भी मिले, इंडियंस एक अलग कैटेगरी हो जाता है, फॉरेनर्स एक अलग कैटेगरी हो जाता है, वी कैन बाइफरकेट दैम, राइट। पर जो इंडियंस हैं, इंडियंस में हम नहीं बोलेंगे कि कौन सा वाला इंडियन, जो भारतीय है वो भारतीय ही रहेगा, राइट।
दी सैमसंग कंपनी। अब यहाँ पे अगर मैंने सिर्फ कंपनी बोला हुआ रहता था तो वो कोई भी कंपनी होती थी। आप पूछोगे मैम कौन सी कंपनी, बट इफ़ आई से द सैमसंग कंपनी, आर यू गोइंग टू आस्क मी दैट सेम क्वेश्चन कौन सी कंपनी? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मैं पर्टिकुलरली डिफाइन करके सैमसंग कंपनी की ही बात कर रही हूँ और किसी कंपनी की नहीं। इसके लिए वहाँ पे द आता है। फिर आता है हमारा द मैंगो ट्रीज़। नाउ ट्रीज़ बोलो तो भी ध आएगा क्योंकि वहाँ पे वो प्लूरल है, और मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे बोला हुआ है दी मैंगो ट्रीज़, मतलब वहाँ पे मैं मैंगो ट्रीज़ की ही बात कर रही हूँ, इसलिए वहाँ पे ध आता है। अभी ध आने के लिए और भी एक वजह है। जब भी आप किसी भी चीज़ के बारे में स्टार्टिंग में बात करते हो तो मे बी आप ए और एन यूज़ करो, बट अगर आप उसी के बारे में कंटिन्यूएशन में बोलना चाहते हो तो फिर आपको ध यूज़ करना पड़ता है। ये देखिए, अ सिटी इज़ बिग। अब मैं कोई भी एक सिटी की बात कर रही हूँ, इसके लिए मैंने स्टार्टिंग के सेंटेंस में अ लिखा हुआ है, बट आगे मैं उसी सिटी के बारे में बात कर रही हूँ प्रिसाइजली, इसके लिए मैंने वहाँ पे द लिखा। द सिटी हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन, हैंस द सिटी इज़ ओवर क्राउडेड। दिखाने के लिए कि मैं अब वही एक सिटी के बारे में बात कर रही हूँ, डिफाइन कर रही हूँ वही एक सिटी को, इसके लिए वहाँ पे बाद में ध आएगा, फिर हर बार वहाँ पे अ नहीं आता है। सो आई होप अभी तक आपका डाउट क्लियर हुआ रहेगा, ए और एन कहाँ यूज़ करना है और ध कहाँ यूज़ करना है। सो ये बेसिक रूल्स हैं नाउन्स, मतलब जो भी हमारे वर्ड्स हैं जिसके लिए हम लोग आर्टिकल्स यूज़ करते हैं उनके लिए ए और एन कहाँ पे यूज़ होता है, वो सिंगुलर होना चाहिए, इनडेफिनाइट होना चाहिए, कॉमनली यूज़ करते हैं वैसा होना चाहिए, और उसके साउंड के ऊपर ध्यान देना है। साउंड अगर क्या आएगा, जो हिंदी बाराखड़ी में रहता है अ आ ई उ, ऐड करेंगे हम लोग इसमें ए और ओ और आ, जो ज़्यादातर इंग्लिश वॉवल्स के हिसाब से प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आता है। तो अगर ये कोई साउंड आए और वो सिंगुलर रहा तो उसमें हम लोग एन यूज़ करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट द एकदम ईजी है, राइट। उसमें अगर वो सिंगुलर हो या तो प्लूरल कोई भी हो सकता है वो, लेकिन डेफिनाइट होना चाहिए, दैट इज़ प्रॉपर नाउन होना चाहिए। आई होप अब ये आपका क्लियर हुआ रहेगा। सो अभी हम ये एक क्वीज़ कॉर्नर में आ गए हैं। अगर क्विज शुरू होने से पहले आपको अभी भी एक बार क्लैरिटी चाहिए, आप पॉज करके रिवाइंड कर सकते हो, पूरा वीडियो वापस देख सकते हो, ठीक है, और एल्स थंब रूल्स वापस से स्टडी कर सकते हो। नाउ ये जो एक्सरसाइज है इसमें 8 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। आपको उसमें से गलतियाँ फाइंड आउट करनी है। सी व्हाट इज द स्टेटस, फाइंड आउट द एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड करेक्ट देम ऑल। मतलब ये सेंटेंसेस गलत भी हैं सही भी हैं, आपको कहाँ पे कौन सी गलती लगती है वो आपको सुधारना है, और आप जॉट डाउन कर सकते हो कि वहाँ पे रियल आंसर क्या आएगा, ठीक है। आपके लिए मैं सारे सेंटेंसेस एक एक करके रीड करती हूँ। आई विल बी गिविंग यू 2 2 सेकेंड्स टाइम, बीच में मैं एक पॉज लेती हूँ, और आप अगर आपको नोट डाउन करना है, कुछ गलती लग रही है तो आप फटाफट नोट डाउन कर सकते हो। सो द फर्स्ट वन इज देयर इज एन बस स्टॉप। सेकेंड, मिस्टर कार्लोस हैज़ अ इम्पाला स्पोर्ट्स कार। काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, इम्पाला एक ब्रांड नेम है, ठीक है। थर्ड वन, आई हैव एन आइडिया। आई होप यू ऑल आर राइटिंग एंड नोटिंग डाउन द रॉन्ग थिंग्स। देखिए जैसे जूजू भी लिख रहा है। गोइंग अहेड विद द फोर्थ वन, अ स्टार्स आर ट्विंकलिंग ब्राइट इन द स्काई। Fifth one, let us create an history. Sixth one, her dream is to be a engineer. Seventh, we require an uniformity in the work. और लास्ट है, he is a honest officer. आप पॉज करके एक बार गो थ्रू करके देख सकते हैं, आपके पास टाइम रहेगा वो टाइम पे। अगर आप पॉज नहीं कर रहे हो देन वी आर प्रोसीडिंग अहेड विद द लास्ट स्लाइड, जहाँ पे आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। सो लेट अस मूव नाउ
Okay, so let us see. Zuzu is very happy. Yay. Now let's see if you can be happy or not. You have cleared your doubts or not. The first was there is and bus stop. अभी जब बस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अ आ ई कोई साउंड तो आ नहीं रहा है, वो सिंगुलर भी है, मतलब वहाँ पे अ ही आना चाहिए, अ बस स्टॉप। सेकेंड, मिस्टर कार्लॉस हैज़ अ इम्पाला स्पोर्ट्स कार। अभी इम्पाला जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो सिंगुलर है। आई नो मैनी ऑफ यू विल से कि ये प्रॉपर नाउन हो गया इम्पाला, तो फिर यहाँ पे ध क्यों नहीं है। दोस्तों मैंने पहले भी बोला था, जैसे हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में स्टार्टिंग में बात करते हैं तो वहाँ पे अ या तो एन ही आता है, बट अगर कंटिन्यूएशन में वो उसकी बात करते हैं तो वहाँ पे ध आता है। इसके लिए यहाँ पे जो स्पोर्ट्स कार की बात की गई है उसका बेसिक नाम दिया हुआ है इम्पाला, जो कि ई से शुरू होता है, इसके लिए वहाँ पे एन आएगा, एन इम्पाला स्पोर्ट्स कार। थर्ड वन था आई हैव एन आइडिया। ऑब्वियसली ये तो एकदम परफेक्ट है। आइडिया आई से शुरू होता है, प्रोनाउंसिएशन में भी आ आता है, सिंगुलर है, इसके लिए वहाँ पे एन ही आएगा। सो थर्ड वन इज द करेक्ट वन। नाउ द फोर्थ वन, अ स्टार्स आर ट्विंकलिंग ब्राइट इन द स्काई। अभी स्टार्स है, प्लूरल दिया हुआ है, जब प्लूरल आया तो वहाँ पे ए और एन तो आना ही नहीं है, तो एक ही चीज़ बाकी रहती है, दैट इज़ द। करेक्ट। इसके लिए द सेंटेंस विल बी द स्टार्स आर ट्विंकलिंग ब्राइट इन द स्काई। ओके, नाउ फिफ्थ वन, लेट अस क्रिएट एन हिस्ट्री। एच देख के आप लोग के दिमाग में एन तो नहीं आता ना। यहाँ पे हिस्ट्री है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो, ह आता है, अ नहीं, स्त्री नहीं है वो, इसके लिए वहाँ पे अ आएगा, अ हिस्ट्री। एन हिस्ट्री नहीं आएगा, रॉन्ग है वो। सिक्स्थ, हर ड्रीम इज़ टू बी अ इंजीनियर। अभी आप ही देखो, मैं बोल रही हूँ अ इंजीनियर, कितना कॉमेडी साउंड करता है ये, अ इंजीनियर, अ इंजीनियर। हाँ, राइट इंग्लिश क्या कहता है, वहाँ पे क्या आना चाहिए, यस, एन इंजीनियर। ओके, तो आपको गलती अभी तो पता चल ही गई रहेगी क्या होती है यहाँ पे। हर ड्रीम इज टू बी एन इंजीनियर, अ इंजीनियर नहीं आएगा, रॉन्ग। सेवेंथ वन, वी रिक्वायर एन यूनिफॉर्मिटी इन द वर्क। अरे बाबा, ए ई आई ओ यू भले समझा वॉवेल है, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी में प्रोनाउंसिएशन क्या आया, यू। यूनिफॉर्मिटी थोड़ी है वो, यूनिफॉर्मिटी है, यू, इसके लिए वहाँ पे अ आएगा, एन नहीं आएगा। और लास्ट था, ही इज़ अ ऑनेस्ट ऑफिसर। अभी आप खुद ही बोल के देखो, अ ऑनेस्ट, अ ऑनेस्ट आता है क्या मज़ा, नहीं आएगा। वो अ ऑनेस्ट होना ही नहीं चाहिए, वो क्या होना चाहिए, एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट ऑफिसर। ठीक है। सो आई होप अभी तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए रहेंगे। मैंने बहुत सारी पूरे वीडियो में होप्स ली हैं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए रहेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी दिमाग की बत्ती इसकी तरह नहीं जली है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपके डाउट्स जो हैं वो डाल के मुझे पूछ सकते हो। जो भी अगर कुछ क्वेरी रहेगी आपकी सॉल्व हो जाएगी, नथिंग टू वरी अबाउट इट। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक करें उसको, सब्सक्राइब करें उसको, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके पास भी ये नॉलेज आ जाए तो वो भी फ़नी लैंग्वेज ना बोले। ओके, सो थैंक यू।